हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HRTC की पहली महिला बस चालक सीमा ठाकुर जी की। जी हाँ दोस्तों, सीमा ठाकुर जी HRTC की पहली महिला बस चालक हैं और अपनी कड़ी मेहनत व दृढ़ निश्चय की वजह से आज ये HRTC की हिमसुता वॉल्वो बस भी चलाने लगी हैं। आज की इस वीडियो में हम शिमला से रोहड़ू जाएंगे HRTC की वॉल्वो हिमसुता बस में और उसे ड्राइव करेंगी सीमा ठाकुर जी। दिल्ली शिमला रोहड़ू बस सुबह 6:30 बजे शिमला से रोहड़ू के लिए निकलती है और सीमा ठाकुर जी उसे शिमला से रोहड़ू तक लेकर जाएंगी और वापसी में भी रोहड़ू से शिमला तक लाएंगी। और इस सफ़र पर हमारे साथ परिचालक होंगे दीपक चौहान जी। दिल्ली ISBT से ये बस रात 9:02 पर चलती हैं और चंडीगढ़ होते हुए सुबह 5:30-6 बजे तक शिमला पहुंचती हैं। और अभी 6:30 बज रहे हैं और हमारी बस शिमला से रोहड़ू के लिए निकल गई है। सीमा ठाकुर जी की बात करें तो ये हिमाचल पथ परिवहन निगम में पहली महिला बस चालक हैं और मूल रूप से ज़िला सोलन के अर्की क्षेत्र से संबंध रखती हैं। सीमा जी के पिता स्वर्गीय श्री बालीराम ठाकुर जी भी HRTC में बस चालक थे और माता जी रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। पिताजी अपनी इकलौती बेटी सीमा को अक्सर अपने साथ बस में ले जाया करते थे और स्टीयरिंग संभालने का अभ्यास करवाते थे। तभी से सीमा जी को बस चलाने का शौक़ पैदा हुआ और वो भी HRTC बस चलाने का। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए मैडम ने कोटशेरा कॉलेज शिमला से ग्रेजुएशन की और बाद में नर्सिंग भी की, लेकिन पढ़ाई और शौक़ दोनों अलग अलग राह पर जा रहे थे। फिर HRTC में ड्राइवर बनने के लिए सीमा जी ने मेहनत की और 2016 में उनका चयन हो गया। शिमला लोकल डिपो में वो बतौर महिला चालक नियुक्त की गईं। सीमा जी का कहना है कि उनके पिताजी उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हैं, जिनकी वजह से उन्हें बस चलाने का शौक़ पैदा हुआ। बस या ट्रक ड्राइवर की नौकरी को महिलाओं के लिए मुश्किल समझा जाता है, पर मैडम जी ने ऐसी सारी धारणाओं के विपरीत जाकर इसे अपना प्रोफेशन बना लिया।
ठियोग व कोटखाई से होते हुए हम फिर खड़ा पत्थर पहुँचे और यहाँ खड़ा पत्थर में बस खाने के लिए रुकी। टाइम करीब 9 बज गए हैं और अभी रोडू पहुँचने में 1.5-2 घंटे बाकी हैं। यही आना है। चलो चलो 15-20 मिनट यहाँ रुककर फिर बस आगे चल पड़ी। और यहाँ पर सीमा ठाकुर जी को सम्मानित भी किया गया। जब पहली बार सीमा जी यहाँ वोल्वो बस लेकर आई तो उस दिन तो जगह जगह बस रोककर मैडम को सम्मानित किया गया था। आप भी आओ। हो गया है, हो गया। और आज आपने इसको अलग उसके लेकर गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एंड आई एम श्योर पीपल ऑल द अदर गर्ल्स विल टेक अ क्यू फ्रॉम यू। और शुभकामनाएं आपको, मेरे लिए कभी कुछ होगा तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। वेल डन। ग्रुप फोटो खिंचवा दो, ग्रुप फोटो खींच लो। चलो चलो पीछे आ जाओ सर, सड़क आगे आइए ना, सब आ जाइए। सीमा जी ने 2016 में शिमला लोकल डिपो में बतौर चालक ज्वाइन किया था। उस समय भी लोग इन्हें देखकर हैरान तो होते ही थे पर साथ ही साथ इंस्पायर भी होते थे। जैसा कि सीमा जी कहती हैं कि आज के ज़माने में महिलाएं हर एक फील्ड में काम करती हैं, तो इस फील्ड में क्यों नहीं। सीमा जी ने साबित किया है कि हमारे यहाँ की बेटियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। मैं तो खुद पहली बार ऐसी किसी बस में बैठा हूँ जिसे महिला चला रही हो, और वो भी वॉल्वो बस, और उससे भी बड़ी बात की हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में। लेकिन सीमा जी बड़ी ही सहजता के साथ बस को आगे ले जा रही हैं। ड्यूटी के शुरुआती समय में सीमा जी को HRTC टैक्सी चलाने को दी गई थी। अपनी मेहनत और जज्बे के साथ वो अपनी सेवाएं देती रहीं। मार्च 2018 में फिर उनके सपने साकार होने में पहला अध्याय जुड़ा, जब उन्हें शिमला में ओल्ड बस स्टैंड से कोर्ट कॉम्प्लेक्स रूट पर बस चलाने को दे दी गई। उस समय भी सीमा जी ने कहा था कि अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, और उन्होंने इंटरस्टेट रूट पर वोल्वो बस चलाने की इच्छा जाहिर की। उनका कहना था कि चालक के रूप में जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। फिर उन्होंने शिमला सोलन रूट पर इलेक्ट्रिक बस कुछ समय के लिए चलाई। यही नहीं, सीमा जी ने कोरोना काल में भी बखूबी सेवाएं निभाई हैं। 31 मार्च 2021 को फिर वो दिन आ गया जब सीमा जी के नाम एक और नया अध्याय जुड़ा। उस दिन उन्होंने शिमला चंडीगढ़ रूट पर 37 सीटर टाटा BS4 बस दौड़ाई। इसी के साथ वो इंटरस्टेट रूट पर बस ले जाने वाली पहली महिला चालक बन गई। यकीनन वो लम्हा सीमा जी के लिए बेहद यादगार रहा होगा, स्पेशली जब चंडीगढ़ में एक महिला HRTC की बस लेकर पहुंची तो लोग तो हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने इसके लिए सीमा जी को बधाई भी दी। इतने साल सेवाएं देने के बाद अब मैडम जी एक निपुण बस चालक बन गई थी। हालांकि वो अक्सर शिमला में लोकल बसेस ही चलाती रही हैं, क्योंकि उनके शिमला लोकल डिपो में ज़्यादातर रूट्स शिमला सिटी में ही चलते हैं। इसलिए शिमला लोकल डिपो में रहते हुए सीमा जी ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि लॉन्ग रूट्स और स्पेशली वोल्वो बसेस चलाने के लिए उन्हें दूसरे डिपो में ट्रांसफ़र होना था। इसके लिए उन्होंने कई बार अधिकारियों और मंत्रियों से बात की, लेकिन फिर भी उनकी ट्रांसफ़र होने में काफ़ी समय लग गया। पिछली जयराम सरकार के समय भी धर्मशाला में अशोक लेलैंड BS6 बसेस का उद्घाटन सीमा जी के हाथों करवाया गया था। तब भी सीमा जी ने वोल्वो बस चलाने के लिए गुजारिश की थी।
चलते कहाँ थे? जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, और जब आप भेड़ चाल से हटकर कुछ अलग करते हैं तो रास्ते में मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन सफल वही होता है जो दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। सीमा जी भी इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इन्हें अपने सपने साकार करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सीमा जी ने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। एक लंबे इंतज़ार के बाद फिर मैडम जी का वॉल्वो चलाने का संघर्ष रंग लाया और उन्हें वॉल्वो बस ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर भेज दिया गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिर सीमा जी शिमला वापस लौटी और फाइनली उनको शिमला लोकल डिपो से वॉल्वो डिपो में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वॉल्वो डिपो में जाने के बाद फिर शिमला से चंडीगढ़ एयरपोर्ट रूट पर पहली बार सीमा जी वॉल्वो बस लेकर गईं। यकीनन वो दिन सीमा जी के साथ साथ समस्त हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात थी। फिर शिमला रामपुर शिमला रोहडू रूट्स पर सीमा जी कई बार वॉल्वो बस लेकर जाने लगी। एक बार मामले के लड़के ने मार दी गाड़ी में, उसके लिए। इसके बाद फिर हाटकोटी से होते हुए हम रोहडू पहुंच गए। रोहडू में बस का 6 घंटे का ब्रेक है और अब शाम 5 बजे बस वापस दिल्ली के लिए निकलेगी। सीमा जी ही इस बस को वापस शिमला तक लेकर जाएंगी और मैं भी मैडम जी के साथ ही शिमला तक जाऊंगा। आइए अब सीमा जी के साथ कुछ बातें करते हैं और उनके विचार जानते हैं। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो हिम बस की तरफ से आपको नमस्कार। और सीमा ठाकुर HRTC में एक बड़ा नाम जुड़ गया है, स्पेशली वॉल्वो चलाने वाली महिला बस चालक। तो किस तरह से देखते हैं आप कि कैसा रहा आपको ये वॉल्वो चलाने का अनुभव? मोस्टली इस फील्ड में जेंट्स स्टाफ होते हैं, मतलब चाहे वो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, मैकेनिक है, बाकी वहाँ रहना सहना कहीं जैसी दूसरी जगह पर आप जाते हैं तो कैसे मैनेज करती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब क्या बोलती है, मेरी ड्यूटी मेल कंडक्टर के साथ लगती है, तो उनका काम अपना है और मेरा काम अपना है। वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगी। और जब हम कहीं अगर बाहर भी जाते हैं, मतलब आउट ऑफ मतलब जो भी है ये अपना रूट है जहाँ नाइट स्टे भी करना पड़े, तो वो अलग अपने रेस्टोरेंट में रहते हैं और मैं अलग अपने से। अच्छा, तो क्या वहाँ पर होते हैं कि महिला मतलब मैं होती नहीं है ना? कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं अपना अरेंजमेंट खुद ही करूँ। ओके, अभी रोहडू और रामपुर तक आप वॉल्वो लेकर गई हैं, इसके अलावा भी कहीं गई हैं हिमाचल से बाहर? मैं चंडीगढ़ गई हूँ एयरपोर्ट वॉल्वो लेके, और फिर सबसे पहले मैं चंडीगढ़ गई। चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट वाला रूट है, ठीक है। कि मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं आपने, उनमें हमेशा कहा है कि मेरा सपना है वॉल्वो बस चलाना, और आज क्या मतलब आपका सपना अब ये पूरा हो गया है, तो इसके अगला ख्वाब क्या देखती हैं आप HRTC में रहते हुए? अगला काम ये है कि अभी तो मैं अपनी सेवा दे रही हूँ वॉल्वो में, आगे भी दूँ, फिर उसके बाद जो भी है मतलब जैसे टर्म आइटम जो भी होते हैं आगे हमारी जैसे प्रमोशंस वगैरह होंगे, वो भी बस उसमें चाहे इंस्ट्रक्टर है चाहे इंस्पेक्टर है, जो ये भी सुना है कि आपके जैसे पिताजी ने आपको मोटिवेट किया है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि क्या वो भी HRTC में थे या? मेरे फादर HRTC में ड्राइवर थे। अच्छा। और उन्हीं से मतलब मैंने अपने पापा से बस चलानी सीखी थी। मतलब जब मैं छोटी थी उस टाइम में तो उनकी गोदी में बैठ के मैं स्टीयरिंग घुमाती थी, क्योंकि
और ब्रेक एक्सीलेटर में नहीं पहुँचते थे। धीरे धीरे मतलब जो शौक हुआ कि मुझे बस चलाना है। मेरे पापा मुझे एक हुनर दे के गए हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके आशीर्वाद से आज मैं तमाम पहुँची। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अब हिमाचल के कई सारी बेटियों के लिए आप एक मोटिवेशन बनी हो, तो हमारे व्यूअर्स को कुछ संदेश देना चाहेंगी? हिमाचल के या बाहर के भी आपके बहुत सारे लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हैं वॉल्वो बस चलाते हुए, तो उनको कोई संदेश देना चाहती हैं हमारे माध्यम से? यही बोलना चाहूँगी कि जो काम है उसकी तो आपको कोई शर्म नहीं है और चोरी की शर्म है। तो यही है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए ठान ले कि आपको ये काम करना है तो आप कर सकते हैं अपने पे डिपेंड होकर कॉन्फिडेंस पे। पर अगर आपको उस चीज़ में अगर मन नहीं है तो आप उस काम को कैसे करेंगे? तो यही है कि कोई भी काम है वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, वो हो सकता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कर रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं या उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है सीमा ठाकुर जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस वॉल्वो बस चलाने के लिए और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। आपका दिन शुभ हो और धन्यवाद, आपने हमें यहाँ शिमला से लेकर यहाँ रोहडू तक हमें लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सीमा ठाकुर जी के मम्मी जी भी हैं और हम उनसे बात करते हैं। नई पल्ली बस में मैं सर्विस करती थी बैंक में। ओके। इसके अपने पापा के साथ नालागढ़ होते थे वो, तब फ्रंट सीट में बांधना उन्होंने फिर ले जाना। 4 बजे के करीब फिर सीमा जी ने बस काउंटर पर लगा दी। हो गया ना टाइम चलना है। और ठीक 5 बजे हम निकल पड़े शिमला की ओर। सीमा जी के साथ ट्रैवल करते हुए सच में बहुत अच्छा व अलग फील आता है। लोग इन्हें ड्राइव करते देखकर हैरान रह जाते हैं और इन्हें सलाम भी करते हैं और सीमा जी भी जितना संभव हो सके उनका अभिवादन स्वीकार करती हैं। दोस्तों, सीमा जी का संघर्ष और उनका प्रोफेशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। मुख्य रूप से महिलाओं की बात करें तो इस फील्ड में बहुत कम महिलाएं देखने को मिलती हैं। HRTC में लेडी कंडक्टर्स भर्ती हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी बसेस में ड्यूटी ना लगाकर कोई ऑफिस का काम दे दिया जाता है। लेकिन सीमा मैम का कहना है कि वो जिस काम के लिए अपॉइंट हुई हैं वो वही काम करेंगी, और जब आपका शौक़ आपका प्रोफेशन बन जाता है तो वो काम काफ़ी आसान लगता है। सीमा जी अपनी बाकी जॉब्स के ऑफ़र छोड़कर ड्राइवर बनी हैं क्योंकि उनका ये शौक़ था। अभी के लिए ये शिमला से रामपुर, रोहडू और चंडीगढ़ के रूट्स पर चलती हैं, लेकिन मैम का कहना है कि जहाँ जहाँ बसेस जाती हैं वहाँ वहाँ वो ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। शिमला डिपो की वॉल्वो बसेस दिल्ली, हरिद्वार, कटड़ा, डलहौजी, चिंतपूर्णी, सरकाघाट, हमीरपुर व टापरी के रूट्स पर चलती हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में सीमा जी उन रूट्स पर भी अपनी सेवाएं देती नजर आएंगी। हमारी शुभकामनाएं सीमा ठाकुर जी के साथ हैं और उनके इस हौसले की हम दाद देते हैं। रोहडू से 5 बजे चलकर हम हाटकोटी, जुब्बल, ठियोग होते हुए 9 बजे तक शिमला पहुंच गए। सीमा जी के साथ किए इस ट्रैवल का अनुभव सच में काफ़ी यूनिक था। शिमला पहुंचकर उन्होंने बस काउंटर पर लगाई और अब दूसरे ड्राइवर इस बस को लेकर दिल्ली जाएंगे। तो हम अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सीमा जी के साथ किया ये सफ़र आपको कैसा लगा, हमें इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है मैडम, बाय बाय, बहुत बहुत शुभकामनाएं।